हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं यदि रिपीटेशन रिपीटेशन के आधार पर के आधार पर मिश्रण मिश्रण तैयार किया जाता हो तैयार किया जाता हो। तो जब भी रिपीटेशन के आधार पर मिश्रण तैयार किया जाएगा तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है यदि प्रत्येक बार अलग 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 प्रक्रिया अपनाया जाता हो तो रिपीटेशन के आधार पर मिश्रण तैयार किया जाएगा। तो इसमें दो टाइप पूछे जाते हैं। पहला होता है जब प्रत्येक बार अलग अलग प्रक्रिया अपनाया जाता हो, जैसे x लीटर तरल ए में से p लीटर तरल निकाल कर उतना ही तरल b मिला दिया जाता है। पुनः मिश्रण में से q लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही तरल b मिला दिया जाता है तथा पुनः मिश्रण में से r लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही तरल b मिला दिया जाता है। तो बने मिश्रण में तरल A बराबर x माइनस p बटे x माइनस q बटे x माइनस r बटे x। इसे आप याद कर लीजिए। जब भी x लीटर तरल A में से p लीटर मिश्रण निकाल करके b मिला दिया जाए, फिर q लीटर मिश्रण निकाल करके b मिला दिया जाए, फिर r लीटर मिश्रण निकाल करके b मिला दिया जाए, तो जो तरल A बराबर होगा वो हो जाएगा x माइनस p बटे x माइनस q बटे x और x माइनस r बटे x। तो रिपीटेशन के आधार पर जब मिश्रण तैयार किया जाएगा तो उसमें पहला टाइप हो गया कि जब प्रत्येक बार अलग अलग प्रक्रिया अपनाया जाता हो। जैसे यहाँ पे x लीटर तरल A है, उसमें से p लीटर तरल निकाल करके b मिलाया गया, फिर मिश्रण में से q लीटर निकाल करके तरल b मिलाया गया, फिर मिश्रण में से r लीटर निकाल करके तरल b मिलाया गया। तो यहाँ पे कुल 3 बार प्रक्रिया अपनाई गई। पहले p लीटर तरल निकाला गया, फिर q लीटर तरल निकाला गया, फिर r लीटर तरल मिलाया गया। तो जो भी कुल मिश्रण में से तरल निकाला जाएगा, तो ये तो हो गया कुल मिश्रण यानी x। तो x में से पहले p लीटर निकाला गया तो x माइनस p बटे x हो जाएगा, इंटू फिर q लीटर निकाला गया तो x माइनस q बटे में x हो जाएगा, फिर r लीटर निकाला गया तो x माइनस r बटे में x हो जाएगा। यानी जितनी बार प्रक्रिया अपनाई जाएगी उतना बार हम लोगों को इंटू कर देना है। तो यहाँ पे 3 बार प्रक्रिया अपनाई गई है, p लीटर निकाला गया, q लीटर निकाला गया और r लीटर निकाला गया। तो हम लोग यहाँ पे 3 बार गुणा कर देंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए तो बने मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो बने मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ऊपर में मैंने आपको जो फार्मूला बताया, इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले फार्मूला में 3 बार प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। x लीटर का मिश्रण था और पहले p लीटर निकाला गया, फिर q लीटर निकाला गया और r लीटर निकाला गया। तो हम लोग कुल मिश्रण में से p, q और r को माइनस करके बटे में मिश्रण कर दिए थे। अब यहाँ पे कुल मिश्रण कितना है 60 लीटर,
तो हम लोग यहाँ पे 60 करेंगे और 60 में से पहले 12 लीटर निकाला जा रहा है तो 60 माइनस 12 बटे में 60 कर देंगे। फिर 10 लीटर निकाला जा रहा है तो 60 माइनस 10 बटे में 60 कर देंगे। और इस फार्मूले में यहाँ तरल ए ज्ञात हो रहा था और जब इसी फार्मूले पे इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे दूध की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, तो कुल मिश्रण है 60 लीटर और इसमें से पहले 12 लीटर निकाला गया तो 60 माइनस 12 बटे में 60 कर देंगे। फिर 10 लीटर निकाला जा रहा है तो 60 माइनस 10 बटे में 60 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 60 माइनस 12 का मतलब हो गया 48 इंटू 60 माइनस 10 का मतलब हो गया 50 बटे में 60। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 8 48 और 8 5 हो जाएगा 40, यानी 40 लीटर। अर्थात 60 लीटर मिश्रण में से पहले 12 लीटर फिर बाद में 10 लीटर दूध निकाल करके उतना ही पानी मिला दिया जाएगा तो मिश्रण में दूध की मात्रा 40 लीटर बचेगी और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी रिपीटेशन के आधार पर मिश्रण तैयार किया जाता हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखिए कि प्रत्येक बार अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि एक ही प्रक्रिया n बार रिपीट की जा रही है। तो प्रश्न में प्रत्येक बार अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जैसे यहाँ 60 लीटर का मिश्रण है और पहले 12 लीटर का दूध निकाला गया, फिर बाद में 10 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया जा रहा है, तो बताना है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितना रह जाएगी। तो 60 लीटर के मिश्रण में से पहले 12 लीटर निकाला गया तो 60 माइनस 12 बटे 60 कर देंगे, फिर इनटू बाद में 10 लीटर मिश्रण निकाला गया तो 60 माइनस 10 बटे में 60 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो यहाँ परिणाम मिलेगा यानी 40 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 60 लीटर दूध में से पहले 12 लीटर बाद में 10 लीटर का मिश्रण निकाल करके जब पानी मिला दिया जाएगा तो अंत में दूध की मात्रा केवल 40 लीटर रह जाएगी। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप 2 नंबर। यदि प्रत्येक बार एक ही प्रक्रिया n बार रिपीट किया जाता हो तो जब भी प्रत्येक बार एक ही प्रक्रिया n बार रिपीट किया जाता हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तरल A बराबर हो जाएगा, तरल A बराबर x माइनस p बटे में x का पावर n कर देंगे। तो जब भी प्रत्येक बार एक ही प्रक्रिया n बार रिपीट किया जाएगा तो तरल A निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई मिश्रण x है उसमें p लीटर मिश्रण बार बार निकाला जाएगा तो हम लोग तरल A निकालने के लिए x माइनस p बटे x का पावर n कर देंगे। और तरल B बराबर कितना हो जाएगा, तो तरल B बराबर हो जाएगा जो भी मिश्रण है उसमें से जो बना हुआ मिश्रण है उसमें से तरल A जो है उसको माइनस कर देंगे तो बने मिश्रण में तरल A ये माइनस हो गया तो x माइनस बने मिश्रण में तरल A को माइनस कर देंगे तो तरल B ज्ञात हो जाएगा। इसे आप याद कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो बने मिश्रण में दूध व पानी कितना लीटर होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो बने मिश्रण में दूध व पानी कितना लीटर होगा। तो इस प्रश्न में 60 लीटर दूध है और इसमें से 12 लीटर दूध निकाल करके पानी मिलाया जा रहा है और यहाँ प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है, यानी पहले एक बार प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है और प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है, यानी ये सेकेंड बार वाली प्रक्रिया है, यानी यहाँ पर कुल 2 बार प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो हम लोग दूध की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पूरा मिश्रण है 60 इसमें से 12 को माइनस करेंगे और बटे x करेंगे और उसका होल पावर 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है, यानी कुल प्रक्रिया 2 बार दोहराई जा रही है। तो दूध का मात्रा कितना हो जाएगा, तो कुल मिश्रण है 60 लीटर, इसमें से 12 लीटर दूध निकाल लिया जा रहा है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है, यानी कुल प्रक्रिया 2 बार दोहराई जा रही है, तो होल पावर 2 कर देंगे और ये हो जाएगा 60 इंटू 48 बटे में 60 इंटू 48 बटे में 60। 60 से 60 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 6 8 48, 6 10 में 60 और 8 इंटू 48 करेंगे तो ये हो जाएगा 384 बटे में 10, यानी 38.40 लीटर। तो दूध की मात्रा हो गया 38.40 लीटर। और पानी का मात्रा कितना हो जाएगा, तो कुल मिश्रण है 60 लीटर और दूध है 38.40 लीटर, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये हो गया 60 माइनस 38.40 बराबर 21.60 लीटर। तो 60 लीटर मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकाल करके जब यह प्रक्रिया एक बार और अपनाई जाएगी तो दूध हो जाएगा 38.40 लीटर और पानी हो जाएगा 21.60 लीटर और यही हो जाएगा आंसर।
तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप सबसे पहले ये देखिए कि प्रत्येक बार एक ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि अलग अलग अपनाई जा रही है। इस वाले क्वेश्चन में प्रत्येक बार एक ही प्रक्रिया n बार रिपीट की जा रही है। जैसे 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाल करके प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है, यानी प्रक्रिया कुल 2 बार दोहराई जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 लीटर मिश्रण है तो 60 और इसमें से 12 लीटर निकाल लिया गया तो 60 - 12 बटे में 60 का होल पावर 2 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो दूध निकल जाएगा 38.40 लीटर। तो पानी कितना हो जाएगा, तो कुल मिश्रण है 60 लीटर का, तो इसमें 38.40 लीटर को माइनस कर देंगे तो 21.60 लीटर ये हो जाएगा पानी का मात्रा। तो दोस्तों ये तो हो गया कि जो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया इस पर आपने इसको कर दिया। तो जब भी प्रत्येक बार एक ही प्रक्रिया n बार रिपीट किया जाता हो तो इसके लिए एक ट्रिक भी होता है, और ट्रिक ये है, या सेकेंड मेथड कर लीजिए। तो दो ही चीज़ ज्ञात है, दूध और मिश्रण। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दूध बटे मिश्रण, और मिश्रण है कितना, तो ये है मिश्रण 60 लीटर, और इस 60 लीटर में से 12 लीटर दूध निकाल लिया जा रहा है तो दूध कितना बच रहा है, 48 लीटर, और प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है यानी कुल 2 बार दोहराई जा रही है तो होल पावर 2 कर देंगे। तो दूध बटे मिश्रण बराबर हो जाएगा 48 बटे में 60 का होल का पावर 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 12 चौका 48, 12 पचे 60, तो ये हो गया 4 चौके 16 बटे में 5 पचे 25। तो दूध बटे मिश्रण बराबर हो गया 16 बटे में 25। तो दूध बटे मिश्रण बराबर हो गया 16 बटे में 25, यानी 25 भाग मिश्रण में 16 भाग दूध है। तो इसका मतलब पानी कितना हो जाएगा, 9 भाग हो जाएगा, यानी ये 25 है, ये कुल को इंडिकेट कर रहा है यानी मिश्रण को इंडिकेट कर रहा है। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो ये 9 मिलेगा, तो दूध तो 16 ही रहेगा, तो पानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से हम लोग दूध और पानी का अनुपात निकालते हैं, तो दूध रेशियो पानी बराबर कितना हो जाएगा, 16 रेशियो 9। और ये जो मिश्रण है 25 भाग, यहाँ प्रश्न में कुल मिश्रण दिया है 60 लीटर का, इसी में से 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है, तो ये जो 25 है ये 60 लीटर के बराबर हो जाएगा, या इन दोनों को जोड़ करके भी आप 60 के बराबर कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। तो 25 बराबर 60 दिया हुआ है, और यहाँ से एक बराबर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटे में 25, और 60 में 25 से भाग दे देंगे तो 25 दूनी 50, 25 चौके 100, तो एक बराबर हो गया 2.40। अब दूध और पानी का मात्रा पूछा जा रहा है तो 16 में 2.40 से गुणा कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 38.40 लीटर, ये हो जाएगा दूध का मात्रा, और 9 में गुणा कर देंगे 2.40 से तो जो परिणाम मिलेगा वह पानी का मात्रा हो जाएगा। तो दूध हो जाएगा 38.40 लीटर और पानी हो जाएगा 21.60 लीटर। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो या तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, या तो यहाँ पे कुल मिश्रण में से जो लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है उसको माइनस करके होल का पावर 2 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है, और इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ दूध का मात्रा निकल गया, और कुल मिश्रण में से इस दूध की मात्रा को माइनस कर दिए तो यहाँ पानी का मात्रा निकल गया। नहीं तो सेकेंड मेथड या ट्रिक क्या हो जाएगा, दूध बटे में मिश्रण करिए, दूध हो जाएगा, जब यहाँ 12 लीटर मिश्रण में से निकाल लिया जाएगा तो दूध बचेगा 48 लीटर, और मिश्रण यहाँ 60 लीटर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 48 बटे में 60, और प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है तो होल पावर हो जाएगा 2। तो यहाँ से दूध और मिश्रण का अनुपात मिला 16 बटे में 25। तो मिश्रण है 25 भाग और दूध है 16 भाग, यानी पानी कितना भाग होगा, तो पानी होगा 9 भाग। तो दूध और पानी का रेशियो निकल गया 16 रेशियो 9। अब जो मिश्रण 25 भाग है, यहाँ पे कुल मिश्रण 60 लीटर दिया हुआ है तो ये 25 60 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग एक बराबर निकाल लेंगे, और तो एक बराबर मिला 2.40। अब 2.40 का गुणा 16 में कर देंगे तो दूध की मात्रा निकल जाएगी, और 2.40 का गुणा 9 में कर देंगे तो पानी की मात्रा निकल जाएगी, और यही हो जाएगा आंसर। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 40 लीटर दूध में से 4 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया दो बार और दोहराई जाती है, तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 40 लीटर दूध में से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ कुल मिश्रण है 40 लीटर का, और इसमें से 4 लीटर निकाल लिया जा रहा है, तो 4 लीटर निकालने के बाद दूध कितना बचेगा, 36 लीटर, और कुल मिश्रण है 40 लीटर, तो ये हो जाएगा दूध बटे में मिश्रण बराबर 4 लीटर दूध निकालने पर दूध बचेगा 36 लीटर और मिश्रण हो गया 40 लीटर, और प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जा रही है, यानी प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जा रही है, तो होल पावर हो जाएगा 3। अब 4 से दोनों विभाज्य है तो ये हो गया 4 9 36, ये हो गया 4 10 40, तो ये हो गया 729 बटे में
1000। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा, दूध तो 729 ही होगा, लेकिन पानी निकालने के लिए हम लोग 1000 में से 729 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 271। और यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि दूध और पानी का ही अनुपात पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो आप इसी मेथड का प्रयोग करिए। जैसे यहाँ 40 लीटर दूध में से 4 लीटर दूध निकाल लिया जा रहा है, तो दूध तो 36 लीटर हो जाएगा, यानी ये कुल मिश्रण है, तो मिश्रण तो 40 लीटर ही रहेगा और दूध हो गया 36 लीटर। और प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यानी कुल 3 बार प्रक्रिया दोहराई जा रही है, तो यहाँ होल पावर हो जाएगा 3। अगर ये दिया जाता है कि प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है तो हम लोग होल पावर 2 करते हैं, लेकिन यहाँ और शब्द जो लगा हुआ है इस वजह से एक पावर बढ़ाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 2 बार और दोहराई जा रही है, तो यहाँ होल पावर हो गया 3। और इसको सॉल्व कर दिए तो दूध और मिश्रण का जो अनुपात मिला वो 729 बटे में 1000 मिला। लेकिन यहाँ पे दूध और मिश्रण का अनुपात नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो दूध तो 729 ही रहेगा, तो पानी कितना हो जाएगा? तो कुल मिश्रण का भाग है 1000, 1000 में से 729 को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 271। यानी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 729 बटे में 271। अगर ये पूछा जाता है कि दूध और पानी का मात्रा कितना कितना है, तो इन दोनों का योगफल या 1000 कह लीजिए, इसको 40 के बराबर कर देते हैं और 1 बराबर निकाल लेते हैं और दोनों का बारी बारी गुणा कर देते हैं, तो दूध और पानी का मात्रा भी निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे दूध और पानी का अलग अलग मात्रा ना पूछ करके केवल दूध और पानी का अनुपात ही पूछा गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यदि रिपीटेशन के आधार पर बनाए गए मिश्रण में तरल A तथा तरल B का अनुपात दिया हो। तो जब भी रिपीटेशन के आधार पर बनाए गए मिश्रण में तरल A और तरल B का अनुपात दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए नियम देखते हैं। बने मिश्रण में तरल A तथा तरल B का अनुपात A/B हो तो A बटे में A प्लस B बराबर x माइनस P बटे में x का होल का पावर n हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, जब भी बने मिश्रण में तरल A और B का अनुपात A/B होगा तो A बटे A प्लस B बराबर x माइनस P बटे x का होल का पावर n हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। तो बताइए कि प्रारंभ में दूध कितना लीटर था। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, कुछ लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। तो बताना है कि प्रारंभ में दूध कितना लीटर था। ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे मिश्रण नहीं दिया हुआ है, केवल ये दिया है कि कुछ लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि मिश्रण x लीटर है, तो x माइनस 12 बटे में x और होल पावर हम लोग कितना करेंगे, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है यानी कुल 2 बार दोहराई जा रही है, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 बटे में x का पावर 2 हम लोग कर देंगे। और a बटे a प्लस b के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है, तो दूध तो 16 ही रहेगा और यहाँ a प्लस b का मतलब हो गया ये मिश्रण, यानी b जो है ये पानी है और a दूध है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कुल भाग को इंटीग्रेट करेगा, तो कुल भाग का मतलब मिश्रण हो गया। तो 16 और 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 16 बटे में 25 और मिश्रण को हम लोग x मान लेंगे और x माइनस 12 बटे में x का होल का पावर 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा दूध बटे में मिश्रण यानी 16 बटे में 25 बराबर जो मिश्रण में से दूध निकाला जा रहा है तो x माइनस 12 बटे में x का होल का पावर 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो होल के पावर 2 को लेफ्ट में भेजेंगे तो ये हो जाएगा करनी में 16 बटे में 25 बराबर x माइनस 12 बटे में x। अब 16 बटे 25 का वर्गमूल हो जाएगा 4 बटे में 5 बराबर x माइनस 12 बटे में
एक्स। अब ये हो जाएगा 5x माइनस 60 बराबर 4x, तो x बराबर हो जाएगा 60 लीटर, यानी प्रारंभ में दूध की जो मात्रा थी वो 60 लीटर थी, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जब मिश्रण दिया रहेगा तो दूध और पानी का अनुपात निकालने के लिए पूछा जाएगा या उनका मात्रा निकालने के लिए पूछा जाएगा, और जब यहाँ दूध और पानी का अनुपात दिया रहेगा तो प्रारंभ में दूध कितना था यानी मिश्रण निकालने के लिए पूछा जाएगा। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग दूध बटे मिश्रण का अनुपात निकालते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो अनुपात दिया है दूध और पानी का, इसके सहायता से दूध और मिश्रण को पहले ही हम लोग तैयार कर लेंगे। तो दूध तो 16 ही रहेगा और मिश्रण कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया दूध बटे में मिश्रण बराबर कुछ लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है, तो कुछ लीटर को हम लोग x मान लेंगे, तो x माइनस 12 बटे में x, और प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है तो ये होल का पावर 2 हो गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो x बराबर आया 60 लीटर, यानी प्रारंभ में दूध की मात्रा 60 लीटर थी, यानी कुल जो मिश्रण है वो 60 लीटर का हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।